नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन सोमवार तारीख 29 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। पीएम मोदी बोले कांग्रेस हार वाले भाषण की ड्राफ्टिंग कर रही है। पहले ईवीएम का मुद्दा उठाते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने चांटा मारा तो असमंजस में है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर थे। उन्होंने दावणगेरे और बेल्लारी में सभाएं की। मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस पहले जब भी हार जाते थे तो ईवीएम की टोपी पहना देते थे, चुनाव आते ही दिन रात ईवीएम की माला जपते थे। अब परसों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चांटा मारा कि वे असमंजस में हैं। देवगौड़ा के बेटे पोते के खिलाफ यौन शोषण का केस। घर में खाना बनाने वाली महिला के ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज की। जी हाँ दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना पर रविवार को सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज हुआ है। एचडी रेवन्ना कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जबकि प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा सीट से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024। भागवत मान बोले 190 सीटों पर चुनाव हो चुके। आईएनडीआईए ब्लॉक 120-125 सीटें जीतेगा। पंजाब में कमल नहीं खिलने देंगे। जी हाँ दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। चुनाव प्रचार, बयानों से निकलने वाले विवादों का दौर चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने सांगूर में कहा कि देश में कई जगहों पर जा चुका हूं। 7 में से 2 चरणों का यानी 190 सीटों पर चुनाव हो चुका है। इन 190 सीटों में से आईएनडीआईए गठबंधन 120 से 125 सीटों पर जीत रहा है। तिहाड़ प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सुनीता केजरीवाल की अनुमति रद्द की। कारण नहीं बताया गया। जी हाँ दोस्तों, तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को जेल में उनसे मिलने की अनुमति दे दी थी, जिसे रविवार को रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ प्रशासन ने अनुमति रद्द करने का कारण नहीं बताया है। आप पार्टी से गठबंधन पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा। पूर्व विधायक बोले भाजपा उन्हें टिकट देगी। लवली बोले मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के लोकसभा चुनाव से ठीक 28 दिन पहले रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी। इलेक्शन कमीशन का आदेश, आप कैंपेन सॉन्ग बदलें, इससे न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है। जेल में बंद केजरीवाल के साथ गुस्साई भीड़ दिखाई दी गई। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को अपने इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग में बदलाव करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 और ईसीआई गाइडलाइन का हवाला देते हुए आपको सॉन्ग में बदलाव करने को कहा है। मोहन भागवत बोले आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में है, कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। अमित शाह ने कहा भाजपा के रहते कांग्रेस आरक्षण को छू नहीं पाएगी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 28 अप्रैल को कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए गए आरक्षण का विरोध नहीं किया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। गुजरात के पोरबंदर से 80 किलोग्राम ड्रग्स जब्त, इसकी कीमत 600 करोड़ रुपए से ज्यादा। 14 पाकिस्तानी भी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने रविवार को अरब सागर में भारतीय सीमा में 600 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 600 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। राहुल गांधी बोले ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन पटनायक ने मिलकर आपका पैसा लूटा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को ओडिशा पहुंचे। उन्होंने केंद्रपाड़ा में रैली में कहा ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने इस शादी में ओडिशा की जनता को लूटा है। जम्मू कश्मीर में 2 जगह फायरिंग। बसंतगढ़ के पनारा गांव में विलेज गार्ड की मौत। मीरान साहिब ने आप नेता की दुकान पर गोलीबारी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में पनारा गांव में सुबह करीब 7:45 बजे गोलीबारी हुई, जिसमें ग्राम रक्षा गार्ड का सदस्य घायल हो गया था। दोपहर में उनकी मौत हो गई। मणिपुर के कोंगपोकी में गोलीबारी, एक की मौत, 12 लोगों ने फायरिंग की। मोटर दागे, पुलिस ने महिलाओं बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के कांगपोकी जिले के कंगचुप हिल रेंज में 2 गुटों के बीच शनिवार रात से शुरू हुई गोलीबारी रविवार सुबह भी जारी है। इसमें एक विलेज वॉलेंटियर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक गुट के 12 लोगों ने पहाड़ी इलाके के एक साथ गांव पर ओपन फायरिंग की। लोकसभा चुनाव 2024। कांग्रेस ने ओडिशा की 2 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया।
जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओडिशा में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 8 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। अगला खबर, बिहार इलेक्शन अपडेट। तेजस्वी बोले, हमारे हटते ही शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। हमारे हटते ही शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो गया। जल्द से जल्द अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी तो बड़ा आंदोलन होगा। 17 साल से एनडीए के लोग लाखों रिक्तियों पर कुंडली मार कर बैठे थे। पवन सिंह का काराकाट में जलवा, असली पावर कहां से मिल रहा है, ये जानकर हिल जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जलवा है। जनता का सपोर्ट देख पवन सिंह गदगद हैं। दूसरी ओर आम लोगों के साथ साथ पवन सिंह के सियासी विरोधी भी जानना चाहते हैं कि पावर स्टार इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन, गृह मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस को 2 शिकायतें मिली थी। वीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में प्रचार का आरोप, सरोज पांडे को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। हाँ दोस्तों, बीजेपी की कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है। उन पर एमसीबी जिले के चिरमिरी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में प्रचार करने का आरोप है। सरोज पांडे से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। एमटीएच ने मसालों में कीटनाशक के दावों को खारिज किया, कहा हमारे प्रोडक्ट्स पूरी तरह सेफ, घरेलू और वैश्विक मानकों का पालन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मसाला ब्रांड एमटीएच ने अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक होने के आरोप को खारिज कर दिया है। कंपनी ने शनिवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि ये दावे झूठे और निराधार हैं और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत यात्रा टालने के बाद एलन मस्क चीन पहुंचे, टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर रोल आउट की तैयारी, डेटा ट्रांसफर पर भी बात संभव। जी हाँ दोस्तों, भारत यात्रा टालने के बाद टेस्ला के मालिक एलन मस्क रविवार को चीन के बीजिंग शहर पहुंचे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क यहां सीनियर अधिकारियों से टेस्ला के फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के रोल आउट पर चर्चा कर सकते हैं। अडानी कॉर्नेक्स ने जुटाए 11,520 करोड़, 8 ग्लोबल बैंक से यह फंड रेज किया। कंपनी का अगले 3 साल में 9 नए डेटा सेंटर बनाने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, अडानी इंटरप्राइजेज और एजकॉर्न्स की समान हिस्सेदारी 50-50 वाले जॉइंट वेंचर अडानी कॉर्नेक्स ने 8 ग्लोबल बैंक से लगभग 1.44 अरब डॉलर यानी 11,520 करोड़ रुपए जुटाए हैं। डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनी ने रविवार को बताया कि यह देश में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली फंडिंग है। टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 1.30 लाख करोड़ बढ़ी। एसबीआई और आईसीआईसी बैंक टॉप गेनर। रिलायंस का मार्केट कैप 26,116 करोड़ कम हुआ। जी हाँ दोस्तों, बीते कारोबारी हफ्ते मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप कंबाइंड रूप से 1,30,734.57 करोड़ यानी 1.30 लाख करोड़ बढ़ा है। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्केट का टॉप गेनर रहा है। शेयर बाजार में एक साल में 4 करोड़ निवेशक बढ़े। इसमें 32% बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र में 62 लाख निवेशक जुड़े। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में तेजी और स्थायित्व लाने में अहम भूमिका निभा रहे रिटेल इन्वेस्टर की संख्या एक साल में 4.3 करोड़ यानी कि 31% बढ़ी है, जिसमें 1.28 करोड़ नए निवेशक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आए हैं। आईसीआईसी बैंक का शुद्ध मुनाफा 17.4% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, कल की बड़ी खबर आईसीआईसी बैंक से जुड़ी रही। प्राइवेट बैंक ने यानी वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। जनवरी मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 17.4% बढ़कर 10,708 करोड़ रहा। आउटर मणिपुर के 6 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम वीवीपैट तोड़ी गई थी। 30 अप्रैल को होगा मतदान। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग बूथ पर
भूमि वोटिंग को शून्य घोषित कर दिया है। 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ नए सिरे से वोटिंग कराई जाएगी। इसाक डार बने पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम। मार्च में दी गई थी विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी। 4 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार को देश का नया उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। रविवार 28 अप्रैल को सरकार ने डार की नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डार की यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ के अगले आदेश तक की गई है। इसाक डार को मार्च महीने में पाकिस्तान की कैबिनेट विस्तार के बाद 19 सदस्यीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया था। हूतियों के हमले वाले जहाज पर पहुंची भारतीय नौसेना। हेलीकॉप्टर से एरियल रेकी भी की गई। कहा 22 भारतीय समेत सभी 30 क्रू मेंबर सेफ। जी हाँ दोस्तों, हूतियों के हमले का शिकार हुए जहाज एमवी अंडोमेडा स्टार पर रविवार 28 अप्रैल को भारतीय नौसेना पहुंची। नौसेना ने जहाज को सुरक्षित करने के लिए एरियल रेकी समेत कई सिक्योरिटी डील्स किए। नौसेना ने कहा कि शिप पर मौजूद 22 भारतीयों समेत 30 लोगों का क्रू सेफ है। चीन में बवंडर के कारण 5 लोगों की मौत, 33 घायल, 148 फैक्ट्री को नुकसान। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। जी हाँ दोस्तों, चीन के ग्वांगझोउ शहर में आए बवंडर के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 33 लोग घायल हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक तूफान शनिवार 27 अप्रैल दोपहर ग्वांगझोउ शहर में टकराया। इस दौरान यहां 20.6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अधिकतम हवा दर्ज की गई। लापता मलेशियाई विमान MH370 का नया वीडियो। प्लेन के पास रहस्यमयी ऑब्जेक्ट दिखे। मस्क बोले हमारे 6000 सैटेलाइट को एलियंस नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया के लापता हुए विमान MH370 से जुड़े एक नए वीडियो सामने आया है, जिसे MH370 का ड्रोन वीडियो कहा जा रहा है। ड्रोन में वीडियो में विमान के बेहद करीब कुछ उड़ान नजर आ रहा है। इस पर एक यूजर्स ने लिखा, प्लेन में इतने करीब उड़ते गोल ऑब्जेक्ट किसी ऑपरेशन का हिस्सा लग रहा है। गोले की चारों ओर प्लाज्मा क्षेत्र हैं जो ग्रेविटी की तरह है। बांग्लादेश में चुनाव के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़े। हसीना सरकार पर अल्पसंख्यकों को बचाने में नाकाम। 3 महीने में 6 जिलों में हमले हुए। जी हाँ दोस्तों, 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वोट किया था ताकि वे सुरक्षित और शांति से रह सके। लेकिन चुनाव के बाद जारी हमलों से सामने आया कि शेख हसीना सरकार अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी हमले रोकने में नाकाम रही है। अमेरिका में तूफान से भीषण तबाही। 5 राज्यों में 95 से अधिक तूफानों की रिपोर्ट। सैकड़ों घर और इमारतें जमींदोज हुए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में शुक्रवार को आए टोरंटो बवंडर ने तबाही मचा दी है। 5 राज्यों में 95 से अधिक तूफानों की रिपोर्ट मिली है। तूफान से सैकड़ों घर और बिल्डिंग जमींदोज हो गई। महेंद्र सिंह धोनी ने 20 मीटर दौड़कर पकड़ा हाई कैच। पथरीना की यॉर्कर पर बोल्ड हुई मार्करम। नया स्टंप मंगाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, IPL 2024 में रविवार को डबल डेयर डे था, यानी कि 2 मैच खेले गए। पहले मैच में गुजरात के होम ग्राउंड पर बेंगलुरु का जबरदस्त रन चेस देखने को मिला, जबकि दूसरे में चेन्नई ने हैदराबाद के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी की। RCB 16 ओवर में 200 रन चेस करने वाली पहली टीम। जैक्स की 41 बॉल पर सेंचुरी। रशीद ने फेंका 29 रन का ओवर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में रविवार को 2 मैच खेले गए। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु RCB ने पहले मैच में गुजरात जायंट्स को 9 विकेट से हराया। टीम 16 ओवर में 200 रन का टारगेट चेस करने वाली पहली IPL टीम बनी। टीम के विल जैक्स ने 41 बॉल पर सेंचुरी लगाई। उन्होंने अपने आखिरी 50 रन महज 10 बॉल में बना दिए। IPL 2024 का गणित। चेन्नई ने लगाई 3 स्थान की छलांग। विराट के 500 रन पूरे। आज टॉप 2 में आ सकती है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 46 मैच खत्म हो चुके हैं। रविवार को 2 मैच खेले गए। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने पहले मैच में गुजरात टाइटंस को हराया, वहीं चेन्नई सुपर किंग ने दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। इस नतीजे के बाद चेन्नई ने 3 स्थान की छलांग लगाई और टीम तीसरे नंबर पर पहुंच गई। हैदराबाद चौथे, गुजरात 7वें और बेंगलुरु 10वें नंबर पर है। IPL में आज कोलकाता वर्सेस दिल्ली। KKR हेड टू हेड में DC से 2 मैच आगे। जी हाँ दोस्तों, IPL के 17वें सीजन के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मुकाबला कोलकाता ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।
पिछले मैच में कोलकाता को 106 रन से जीत मिली थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।